अश्वत्थामा अभी तक जीवित हैं? क्या कोई अमर मनुष्य सच में है? धर्म ग्रंथों, लोक कथाओं और रहस्यमय घटनाओं में एक नाम बार बार सामने आता है, अश्वत्थामा। महाभारत के इस महान योद्धा को लेकर कहा जाता है कि वह आज भी धरती पर जीवित हैं। क्या यह सिर्फ एक कथा है या सच में कोई अमर मनुष्य आज भी हमारे बीच है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वे भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। उनके जन्म के समय ही उनके माथे पर एक मणि थी, जिससे उन्हें अजेयता, शक्ति और कई दिव्य गुण प्राप्त थे। महाभारत युद्ध में वे कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे और अर्जुन के बराबर माने जाते थे। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब द्रोणाचार्य का वध हुआ, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में रात के समय प्रवेश किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस अमानवीय कृत्य से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उनकी मणि को उनसे छीन लिया गया। वे 3000 वर्षों तक अमर रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। वे पीड़ा और तिरस्कार भरी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। उनका शरीर फोड़े फूंसियों से भरा रहेगा और वे हर क्षण दर्द में जिएंगे। यह श्राप सुनकर अश्वत्थामा जंगलों में भटकने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या यह श्राप आज भी प्रभावी है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? समय समय पर भारत में विभिन्न स्थानों पर कुछ रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित हैं। आइए कुछ दिलचस्प घटनाओं पर नजर डालते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ लोगों को एक साधु मिला था, जिसकी कद काठी बहुत विशाल थी, माथे पर हमेशा खून रिसता रहता था और वह हजारों साल पुराने संस्कृत श्लोक बोल रहा था। जब कुछ लोगों ने उसे पहचानने की कोशिश की, तो वह अचानक गायब हो गया। उत्तराखंड के कुछ मंदिरों में कहा जाता है कि हर सुबह कोई अनदेखी शक्ति पूजा कर जाती है। जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलते हैं, तो दीपक जल रहे होते हैं, फूल ताजे छड़े होते हैं और जल कलश भी खाली हो चुका होता है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा ही है, जो रोज वहां पूजा करने आते हैं। 20वीं शताब्दी में गुजरात के एक डॉक्टर के पास एक रहस्यमयी व्यक्ति इलाज कराने आया था। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था और उसने डॉक्टर से कहा कि यह घाव कभी नहीं भरता। जब डॉक्टर ने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया और उससे उसके बारे में पूछताछ करने लगे, तो वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा सकता है? आज के वैज्ञानिक युग में अमृता को लेकर कई रिसर्च हो रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि कोई मनुष्य हजारों साल तक जीवित रह सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अश्वत्थामा एक विशेष जीन या शक्ति के कारण लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अगर अश्वत्थामा सच में जीवित हैं, तो वे कहाँ हैं? कई लोग कहते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वे गंगा किनारे भटकते रहते हैं। कई योगियों और साधुओं का मानना है कि अश्वत्थामा को कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान सकता, क्योंकि उन पर कृष्ण का श्राप लगा हुआ है। अश्वत्थामा का रहस्य हजारों सालों से चला आ रहा है और इसे लेकर कई मत हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं, तो कुछ इसे वास्तविकता मानते हैं। क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या विज्ञान इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या कोई कभी उनसे मिल पाएगा? इन सवालों के जवाब अभी तक अनसुलझे हैं, लेकिन इतना तय है कि अश्वत्थामा का रहस्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक रहस्यों में से एक बना रहेगा। क्या आप अश्वत्थामा पर विश्वास करते हैं? अगर आपको यह कहानी रोचक लगी, तो हमें कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या अश्वत्थामा आज भी धरती पर हैं या यह सिर्फ एक मिथक है? अगर आपको ऐसी और रहस्यमय कहानियां चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।